हेलो फ्रेंड, राधे राधे सभी को। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पर। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आप लोग भी मेरे वीडियो में, जो मेरे भाई बहन, मेरी फैमिली नई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आज कुछ मैं बात करने जा रही हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें। कुछ लोगों का कहना है, जैसे हर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे खुश रहें, ठीक है। और जब तक कि एक औरत की बात कर लिया जाए तो देखो, औरत तब तक सहती है जब तक वो सहनशीलता लायक होती है, और जब बात उसके स्वाभिमान पे आ जाए तो मेरी जैसी औरत कदापि नहीं सह सकती है, ठीक है। मैं सच बोलना जानती हूँ और हमेशा सच बोलूँगी, हमेशा सच का साथ देंगे। और अगर कोई गलत है, कोई मेरा सगा हो, कदापि नहीं मैं उसका साथ दूँगी, क्योंकि मेरे माँ पिता ने यही सिखाया, किसी का छीन करके नहीं खाना, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, ठीक है। अगर तू भूखी है तो मांग करके खा लेना, चोरी करके मत खाना। हमेशा सच का साथ देना। तो क्योंकि मैंने बचपन से यही चीज़ सीखा था, और आज भी बहुत चीज़ें तो मैं वीडियो पे नहीं कहती हूँ, क्योंकि मेरे माँ पिता भी देखते हैं, मेरे भाई बहन देखते हैं, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो भी हैं, हमारे समाज के, जो हमारा भविष्य है, जिन बच्चों से मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है, वो सब देखते हैं। तो उन बच्चों का भविष्य भी अच्छा रहे, ऐसे मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। और छोटे छोटे बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत लगाव है। तो आज जैसे कि हर माँ सब कुछ सह लेती है, अपने पर जब तक बात रहती है तब तक वो सहती रहती है, सहती रहती है, और जब बात बच्चों पे आ जाती है तो वो नहीं सहती है, ठीक है। इसी तरह जो मेरे साथ हुआ ना, और मेरे साथ जो हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं फिर भी भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जो लोग कहते हैं जो भगवान करता है वो अच्छे अच्छे के लिए करता है, तो मैं उसमें भी खुश हूँ। शायद भगवान ने अच्छे के लिए ही जो कुछ किया है। जैसे मेरे पिता कहते हैं कि जो तुम्हारा है वो कभी कहीं जाएगा नहीं, वो तुम्हारा ही रहेगा, और जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको कभी स्वीकार नहीं करना, वो तुम्हारी हो भी नहीं सकती है, उसको जिद मत करना। तो बस मुझे वही चीज़ जो मेरे पास है वो मान लिया मेरी है, और जो मेरे पास नहीं है वो मेरी नहीं है, मेरे पास नहीं है। क्योंकि मैं किसी की चीज़ को देखकर लालच नहीं करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे पिताजी ने सिखाया था, माँ ने सिखाई थी। उन्होंने ऐसा किया नहीं था। किसी को छीन करके खाना, किसी को ज़बरदस्ती ले लेना, ये सब चीज़ मेरे बस की बात नहीं है। और हमेशा सच बोलने की मेरी आदत है, हम मुंह पे बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं कहते हैं वीडियो बनाना गलत है। मैं कहती हूँ वीडियो बनाना गलत है। कुछ ऐसे लोग ऐसे कांड करते हैं, क्या वो सही है? तुम्हारे हिसाब से सही होगा, मैं सबको नहीं कह रही हूँ मेरे प्रिय, माफ़ करना। ये शब्द मैं नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूरी पर बोलना पड़ रहा है। अरे, जो खुद नहीं लायक निकले तो अपने बच्चों को कैसे लायक बनाओगे? हैं? मैं वो चीज़ नहीं बोलना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों पे कोई दरार आए, कोई प्रभाव उसका हमारे बच्चों पे पड़े, ठीक है। हाँ फ्रेंड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई चीज़ हो, किसी को इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद के अंदर देख लीजिए, ठीक है। और हम जो करते हैं समाज को दिखाने के लिए,
क्योंकि मेरे पास वो प्रूफ नहीं है। मैं कभी ये चाहती थी, अपने दिल की बात मैं किसी से नहीं कहती थी फ्रेंड, क्योंकि माँ पिता ने मुझे ऐसे सिखाया था, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जो उसको खुद अपने आप पास रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आए हैं कि कुछ ऐसे ऐसे दिन हमारे साथ आए हैं कि शायद मैं तो भगवान से प्रे करती हूँ कि वो किसी के साथ ना। मैंने बहुत ऐसे बुरे दिन देखे हैं कि मेरा बेटा 3 साल कोमा में रहना, फिर उसके बाद बाहर आना, हाथ पैर सारे बेकार हो जाना, पूरे अंग बेकार होना, दवा पानी चलना, दर बेदर की ठोकरें खाना, अकेले, मेरा किसी का कोई साथ ना देना, क्योंकि मैं उस समय मेरे माँ पिता और भाई बहन ना होते तो शायद मैं और मेरे बच्चे इस दुनिया में ना रहते। लेकिन अच्छी बात है, शायद इससे एक मुझे सीख ही मिली है। कहते हैं भगवान जो करता है, जिसके साथ जो होता है एक अच्छे के लिए ही होता है। तो मैं भी भगवान को धन्यवाद करती हूँ, वो जो चीज़ हुआ है मेरे साथ अच्छे के लिए ही हुआ है। जो ऐसे ऐसे लोग मिले हैं तो उनका अच्छा असली मुखौटा तो मुझे देखने को मिला कि कौन है अपना असली मुखौटा। जब देखो आपको समय आपका जब खराब होता है ना, तभी असलियत इंसान की पता चलती है। तो मुझे वो भी पता चल गया है। और हम कहते हैं अपना शरीर साथ नहीं देखा तो किसी की औकात नहीं है कोई तुम्हारा साथ दे दे, क्योंकि उस दिन मैंने देखा है। तो हर माँ चाहती है, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्यों मेरे बच्चों के साथ अगर कोई जरा सा दिक्कत होती है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, कि मैं डरी हुई हूँ, क्यों मैंने 10 साल से झेल रही हूँ वो चीज़। आज जो सामने है मेरा बेटा, तो शायद आप सबकी दुआएं हैं। और ये देखो आ गया, राधे राधे बोलो। राधे राधे। आज देखो चल लेता है और खेलता है और लैट्रिन बाथरूम के लिए बताता है सब कुछ, लेकिन अभी अपने हाथ से नहीं कर पाता है। ये सब दिक्कत है कि कपड़े अभी नहीं उतार पाता, कपड़े पहन नहीं पाता है और टॉयलेट नहीं कर पाता है ना। तो मेरे बेटे को आशीर्वाद दे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे बाबू को भी बहुत ज़्यादा। है ये क्या है? ठीक है, क्या ये क्या है? इसको ले लो, इसको ले लो, खेल लो, खेल लो हमें बेटा, खेल ले जाके, खेलो खेलो, हाँ खेलो खेलो, नीचे 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 बहा के खेलो। क्योंकि ये देखो इसको हम ऐसे ही है। और इसको समझाना और इसको इतना ज़्यादा मेंटेन करना इतना आसान बात नहीं है। और बहुत ज़्यादा इसके पीछे मैंने बहुत कष्ट सहे, बहुत तकलीफ़ें सही, बहुत लोगों की बातें सुनी, जिसको जो कहना नहीं था वो भी वो चीज़ लोग बोलें। खिड़की खोल दे, बोला है बंद कर दो थोड़ी देर के लिए ना। उधर से लाइट ज़्यादा आ रही है, उधर से आवाज़ आ रही है, सब कोई वो खेल रहा ना, खेल रहा। अब सीधे ये बैठो, यहीं बैठ जाओ, ठीक है, यहीं बैठे रहो, ठीक से बैठे रहो मेरे बेटा। तो इस बच्चे के साथ मैंने जो कुछ झेला है, और हमारे बच्चों का क्या बताएं, मैं वो चीज़ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मजबूर कह देते हैं लोग कहने से। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा छुपा के लेना। हाँ एक रख दो, दीदी के पोस्टर है, रख दो। तो मैं नहीं कहना चाहती हूँ, देखो जो खुश है वो खुश रहे, ठीक है। मैं भी अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। और जो कोई चीज़ की दिक्कत भी है, मेरा गांव इतना अच्छा, मैं अपने गांव को धन्यवाद करती हूँ, एक परिवार के तरीके है, मुझे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो पाती है। और हमारा गांव पूरा सपोर्ट करता है एक परिवार के तरीके। इसको हम मानते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे जो मेरा साथ दे रहा, जो हमारा समय जब खराब चल रहा है, जो लोग समय में उस पर जब बुरा वक्त हो उस वक्त अगर जो लोग साथ दे दें, वही समझो अपने सगे होते हैं। तो मैं उन्हीं को सगा किसको मानूं, हैं? जो मेरा खून पी लें उनको सगा मानूं, हैं? तो और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ किसी के भी बारे में, बस सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में। मैं
अगर हाँ मेरे बीच में, मैं किसी की लाइफ में नहीं जाती हूँ, अगर मेरे लाइफ में कोई चीज़ दखलंदाजी होती है तो फिर मैं उसको सीधे नहीं छोड़ने वाली हूँ, ठीक है। कुछ समय था कि मैं इतना रोती थी, सिर्फ रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, बिलखती थी, बस सर पटकती थी। मैं यही लगता था मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, बस यही मेरा एक रीज़न था, यही एक है सब कुछ और दुनिया में अब हमारा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ अभी मेरा बहुत कुछ है, मेरा जीवन है और मेरी 2 मासूम ज़िंदगियाँ मेरे साथ जुड़ी हुई, ठीक है। तो हम उनके लिए ये सब बातें कह रहे हैं। जो लोग ट्रोल करने को सोचते हैं इसे मेरे सामने नहीं करते हैं, मेरे सामने करने की उनकी औकात नहीं है, ठीक है। बेटा बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, खटपट कर रहा है। मैं एकदम एकांत में आई थी बात करने के लिए, क्योंकि बाबू के मारे इतना बहुत सारा काम रहता है, हमको नहीं कर पाते, हम वीडियो नहीं बना पाते हैं और बाबू चिल्लाता रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि इसको संभालना हमारे लिए। कभी कभी हम 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाते हैं। है? खोल दें। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है। और अब जैसे जब मैं दुखी रहती थी तब भी लोग खुश नहीं थे ना। कुछ ऐसे लोग हैं फ्रेंड, मैं बता रही हूँ ना, जब मैं दुखी रहती थी मैं दिन भर रोती थी, दिन भर सर पटकती थी, मैं मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, ये लगता मैं आत्महत्या कर लूँ, तब भी लोग खुश नहीं थे। और आज मैं खुश हूँ तब भी लोग खुश नहीं। ये सादा पोस्टर है, मैं कुछ नहीं दीदी बनाई है पोस्टर, ठीक है। देखो बच्चों से सभी प्यार करते हैं और बस मैं तो ये सोचती हूँ जो मेरे पास, और फ्रेंड आप सभी से बताएं तो मेरे पास रियल बताएं तो मेरे पास रहने का घर भी नहीं है, क्योंकि ये जो घर है मेरा नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें कुछ सुनाई गई हैं। तो कभी कुछ चीज़ों को मैंने अपना मानती थी कि ये अपना है, लेकिन जब कुछ ऐसी बातें आई, नहीं खोलो नहीं, चुप पे रहा थोड़ा। क्या कुछ जब ऐसी बातें आई सामने तो ऐसा लगता है तो अब तो कुछ भी नहीं है। तो अब मैं समझती हूँ ये जब शरीर अपना नहीं है तो ये महल ये सब क्या है, सब बेकार तो है ना। बस यही चाहती हूँ मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, एक कमा खा लेगी जैसी मैं आज कमा खा रही हूँ। भगवान ने अगर जीवन दिया है, इस धरती पर भेजा है तो 100% उसके हिस्से का भोजन भी कहीं ना कहीं है। तो बस फ्रेंड इस वीडियो को हम यहीं लास्ट करेंगे, क्योंकि बेटा आ गया है और हम ऐसे खरभर कर रहा है, समझ नहीं आएगा, फिर हम करते हैं काम। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।